अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुशामदीद। इमरान खान ने यहूदी वकील की खिदमत हासिल कर ली हैं। ना सिर्फ ये कि यहूदी वकील की खिदमत हासिल की गई हैं, बल्कि एक ऐसे वकील की खिदमत हासिल की गई हैं जो शातम रसूल सलमान रुश्दी का भी वकील रह चुका है। और इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की तरफ से जो यहूदी लॉबी है वो ना सिर्फ खुल के सामने आ गई है, बल्कि इमरान खान के मुकदमे को लड़ने के लिए एक सिक्का बंद यहूदी का सामने आना बहुत ही खतरनाक किस्म के मंजर की जो यानी कि मुस्तकबिल की जो है वो पेशबंदी कर रहा है। ये अफसोसनाक डेवलपमेंट है। और ये बात ऐसी नहीं है कि मुझे किसी ने बात बता दी है, एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर मैंने इसको आगे फैलाना शुरू कर दिया, बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट, बल्कि इमरान खान साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक्स ऐप जो ट्विटर के नाम से याद की जाती रही है, उसके ऊपर इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। क्यों? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। और अहम सवाल ये भी है कि इस वकील की जो कि यहूदी लॉबी का एक एजेंट है उसकी खिदमात हासिल क्यों की। सबसे बढ़कर ये कि हर वक्त इस्लामी टच देने वाले इमरान खान साहब को ये वाला टच देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर आपको गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली कुछ डेवलपमेंट को मद्देनजर रखना होगा, जिससे इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि इमरान खान और उनकी जमात ने एक मर्तबा फिर रियासत पाकिस्तान से लड़ने का फैसला कर लिया है। और इसका मतलब यह है कि अब ना सिर्फ साइफर बल्कि बहुत सारे हसास मामलात पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बल्कि आर्टिकल 6 को भी इम्पोज किया जाएगा। और आर्टिकल 6 की इम्पोजिशन के साथ साथ आर्टिकल 5 के ऊपर अमल दरामद ना करने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ साथ सदाकत अली अब्बासी साहब की गिरफ्तारी भी इसी सिमत की तरफ एक पैगाम है कि जनाब अब नहीं, नो मोर। अब रियासत ने आपके खिलाफ जो है खुलकर सामने आने का फैसला कर लिया है और रियासत अब किसी भी तौर पर आपके सामने घुटने नहीं टेकेगी। इमरान खान साहब की एक जो सहूलतकारी है वो सिर्फ शायद दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत से नहीं हो रही थी, बल्कि उसी शायद दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के साथ एक और इमारत भी है जहां से इमरान खान की सहूलतकारी करने का फैसला किया गया था। और आप अगर गुज़िश्ता रोज़ में के मेरे 2 वीलॉग्स देखें और ख़ास तौर पर आज सुबह का वीलॉग, तो उसके अंदर आपको ये बात बड़ी वजाहत के साथ मैं आपको आगाह कर रहा था कि ईवान सदर इस वक्त साजिशों का गढ़ बन चुका है। और आरिफ अलवी साहब अपने आखिरी 9 दिन के दरमियान एक ऐसा कड़मस क्रिएट करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को हिला कर रख देगा। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ कुछ डेवलपमेंट्स हुई। 2 अहम तरीन शख्सियात ने ईवान सदर में मुलाकात की और ईवान सदर का जो 4th फ्लोर है वो बहुत ही ज़्यादा सरगर्मियों का मरकज़ बना रहा। 2 घंटे तवील 2 अहम तरीन शख्सियात जो टोपी पहनने वाले हैं और उनके हाथ में एक डंडा भी होता है, उनकी ईवान सदर में अचानक आमद ने बहुत ही ज़्यादा आईब्रोज को रेस कर दिया। 4थे फ्लोर को हर तरह की सरगर्मियों से जो है पाक कर दिया गया। वहाँ पर मौजूद तमाम के तमाम अमले को निकाल बाहर किया गया और उसके बाद इस मुलाकात का आगाज़ हुआ। और ये मुलाकात बताया ये जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कशीदा माहौल में हुई। और इस मुलाकात में इस बात से आरिफ अलवी साहब को आगाह किया गया कि जनाब यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स, आप हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं और अपने लीडर की तरह रियासत पाकिस्तान से लड़ाई पर आमादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये लड़ाई किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। ये पैगाम था, ये उनको दिया गया। और इसी पैगाम में उनको गार्ड ऑफ ऑनर के हवाले से कहा गया कि ये आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी कि आप 9 सितंबर को गार्ड ऑफ ऑनर लें और ईवान सदर से अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और जनाब खुदा हाफिज हो जाएं। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा
ऑनरेबल तरीका कार होगा। लेकिन अगर आपने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लेना तो उसका नतीजा ये होगा कि कैबिनेट डिवीजन से एक जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा और इसमें इस बात से आगाह किया जाएगा कि जनाब आरिफ अलवी साहब की जो मुद्दत है 5 साल की बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो ख़त्म हो गई है एंड हिज सर्विसेज इज़ नो मोर रिक्वायर्ड। और इसी नोटिफिकेशन में ये बात भी लिख दी जाएगी कि चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक संजरानी साहब को कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। और मैंने आज सुबह के वीलॉग के अंदर इस गार्ड ऑफ ऑनर का भी हल्का सा ढके छुपे अल्फाज में आपके साथ तज़किरा किया था, लेकिन अब चूंकि ये कहानी खुल गई है लिहाजा मैं आपको देहात वाशगाफ अल्फाज में ये बता रहा हूँ कि सदर साहब को ये पैगाम दिया गया। अगर आपको याद हो तो आज से चंद रोज़ पहले एक वीलॉग के अंदर मैंने आपको इस बारे में आगाह किया था कि इमरान खान साहब के लिए माफ़ी तलाफ़ी का एक नई मुहिम का आगाज़ हुआ। इमरान खान साहब की तरफ से NRO मांगा गया और इमरान खान साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दहानी भी कराई गई कि जनाब मैं अच्छा बच्चा बन के रहूँगा और आपके कामों में मुदाखलत नहीं करूँगा। और ये जो मुदाखलत के हवाले से अदम मुदाखलत की जो पेशकश थी वो की गई थी, वो सदाकत अब्बासी साहब की तरफ से की गई थी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक लीडर हैं। ऑल्दो कि सदाकत अब्बासी साहब टॉप टियर लीडरशिप में शामिल नहीं थे, ये सेकंड टियर लीडरशिप में शामिल थे, लेकिन अब चूंकि टॉप टियर लीडरशिप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ उस हद तक इलाइन नहीं है, लिहाजा टॉप टियर लीडरशिप की अदम मौजूदगी में जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसका हरकत में आना कुछ ज़्यादा अचंभे की बात नहीं थी। सदाकत अब्बासी साहब वो उन शख्सियात में शामिल थे जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता किया था और उनको सुलह का पैगाम भिजवाया था। उमर अयूब साहब जो कि साबिक फील्ड मार्शल अयूब खान साहब के जो हैं पोते हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है सोशल मीडिया पर एक बयान से कि MNS सदाकत अब्बासी को नामालूम अफराद अपने साथ ले गए हैं और उन्होंने खदशा जाहिर किया गया है कि जिस तरीके से सेनेटर ओन अब्बास पब्बी 10 दिन तक लापता रहे और लापता रहने के बाद जब मंजर आम पर आए तो इस ऐलान के तहत आए कि जनाब मेरा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं सियासत से दस्तबरदार होता हूँ। इसी तरह का कोई ऐलान जो है वो जनाब सदाकत अब्बासी साहब की तरफ से आ सकता है। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे जिनको कल लाहौर से गिरफ्तार किया गया और आज उनको अटक जेल में पाबंद सलासल किया गया है और आज सुबह का नाश्ता चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान के साथ किया। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसने इमरान खान साहब की लीगल बैटल को पाकिस्तान से बाहर ले जाने का फैसला किया और इस ने एक बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है उसको टेंस कर दिया है, क्योंकि ये जो हालात हैं ये किसी और सिमत में अब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। शहबाज गिल साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में डाउटी स्ट्रीट इंटरनेशनल का जो ऐलान है उसको साथ टैग किया गया है और उसका स्क्रीनशॉट इस ट्वीट में शामिल किया गया है, जिसको आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस ट्वीट में डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस बात का ऐलान करते हैं कि जस्टिस बंदयाल और उनकी अदालतों से मायूसी के बाद अब कप्तान का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में लड़ा जाएगा और इसके लिए इंटरनेशनल वकला को इंगेज किया गया है। इसके साथ साथ जो स्क्रीनशॉट जिस पोस्ट का लगाया गया है उसमें यह बात कही जा रही है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान हैज़ अपॉइंटेड द एमिनेंट ह्यूमन राइट्स बैरिस्टर Geoffrey Robertson Casey of Doughty Street Chambers to advise and represent him in international courts in relation to unlawful detention and human rights abuses। यानी इमरान खान जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के और साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी तरफ से मारूफ इंसानी हकूक़ के वकील बैरिस्टर जॉफ्री रॉबर्टसन केसी को जो है अपॉइंट किया गया है ताकि वो उनको आलमी अदालतों में रिप्रेजेंट कर सकें, यानी उनकी नुमाइंदगी कर सकें और इमरान खान की गैर कानूनी जो हिरासत है उस के बारे में जो कानूनी
ایڈوائسز ہیں وہ دے سکیں اور مقدمہ بھی ان کا لڑ سکیں۔ اب اگر آپ شہباز گل صاحب کی ٹویٹ دیکھیں تو شہباز گل صاحب اس ٹویٹ میں ایک جانب تو اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان کا مقدمہ بیرون ملک لڑا جائے گا، یعنی سفارتی سطح پر پاکستان کے جو بنیادی ایشوز ہیں اس کو نہ صرف ایڈریس کیا جائے گا، بالکل سائفر جیسی ہی سچویشن کو ڈیولپ کرتے ہوئے بین الاقوامی فورم پر پاکستان کو ایک ایسی ریاست کے طور پر سامنے لایا جائے گا جو انسانی حقوق کی پرواہ نہیں کرتی، جو سیاسی آزادیوں پر یقین نہیں رکھتی، جو شہریوں کو بنیادی حقوق نہیں دیتی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایسی سچویشن کے حوالے سے چیزوں کو پورٹرے کیا جائے گا جس سے یہ بات کو ثابت کیا جا سکے کہ پاکستان کا اعلیٰ ترین آفس یعنی آفس آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی غیر محفوظ ہے، اور صدر مملکت عارف علوی صاحب کو اپنے فرائض سے بجا آوری سے روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور ملٹری ایکٹ کی جو منظوری کے حوالے سے صدر صاحب کے احکامات کی حکم عدولی کو اس معاملے میں جواز بنا کر پیش کیا جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ خود شہباز گل صاحب نے عمر عطا بندیال صاحب جو اب ریٹائر ہونے والے ہیں 16 سپٹمبر کو، ان کے اوپر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، یعنی عمر عطا بندیال صاحب اس وقت نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ادھر والے ان کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے، اور جن کو ریلیف دینے کے لیے گڈ ٹو سی یو کہتے ہوئے پاکستان کے ہر جو قانونی اقدار ہیں ان کو پامال کیا گیا، آج وہ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا بڑی ہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اس کی بے ثباتی کے اوپر کسی کو یقین رہے نہ رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس بات پر ہمیشہ سے قائم رہی ہے کہ ہر ایک بندہ، ہر وہ ادارہ جس نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے ان کے اوپر جناب انہوں نے عرصہ حیات کو تنگ کر کے رہنے۔ رضوان رضی صاحب اس معاملے میں شورائے آفاق جو وہ کر چکے ہیں نا جملہ، وہ یقینی طور پر ہر ایک موقع پر جو ہے وہ موجود رہتا ہے کہ یعنی جو جرم یہ جس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں عین اسی وقت یہ وہ جرم جو ہے وہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رضوان رضی صاحب نے یہ بات کہی تھی جو بالکل حرف بحرف درست ثابت ہو رہی ہے۔ اب ایک جانب اگر آپ غور کریں تو اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جناب بیرسٹر صاحب کو جو ہے جوفری رابرٹسن کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، تو یہ جو ہیں بیرسٹر صاحب یہ سلمان رشدی صاحب نے ایک جو شاتم رسول ہیں جو انہوں نے ایک توہین امیز کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے سٹینک ورسز، اس کیس میں بطور وکیل سلمان رشدی کے وکیل کے طور پر یہ نہ صرف عدالتوں میں پیش ہو چکے ہیں توہین رسالت کے قوانین کے خلاف، بلکہ یہ جو صاحب ہیں جوفری رابرٹسن ان کا تعلق یہودی لابی کے ساتھ ہے، بائی برتھ یہ یہودی ہے، اور ان کے جو اثر و رسوخ ہے وہ اب سب کے سامنے ہے، کیونکہ ایک جانب یہ شاتم رسول کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، دوسری جانب یہ جو اپنی یہودی لابی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کے لیے بھی آؤٹ آف دی وے جا کر سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اسلامک ٹچ دینے کا جو دور ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب جو یہودی ٹچ ہے یا یہودی لابی کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جمائمہ گولڈ سمتھ اینڈ ان کا جو دیگر گولڈ سمتھ خاندان ہے، وہ اب کھل کے ننگا چٹا ہو کر عمران خان کے سامنے آ کر یا عمران خان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اب یہودی لابی نے عمران خان کو عالمی فورم کے اوپر ریپرزینٹ کرنا ہے، یہودیوں نے اب سارے کا سارا عمران خان کے معاملے کو لے کر آگے چلنا ہے، اور یہودی جو لابی ہے اس نے پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل کیمپین کا آغاز کرنا ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس معاملے نے کس لیول تک جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچے گا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ساتھ یہودی لابی کا جو راستہ ہے
اس کو روکنے کے لیے سرگرم ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ریاست پاکستان نے اب اس بات کا واضح فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے لیے معافی شافی کوئی نہیں، بلکہ وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی لیول پر جا کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے لیے بھی جو معافی ہے اس کے راستے بند ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جناب جاؤ تسی بھی یہودیاں کو لو اپنا مقدمہ لڑاؤ، یہودی لابی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان اور پاکستان کی لابیز وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ اپنے آگے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔